स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में अक्षरों का महत्व इस पाठ के आगे की बातों को बताऊंगी। मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से इस पाठ के बारे में बताया था। इस पाठ के बारे में मैंने ये बताया था कि अक्षर की कहानी मैं अक्षरों के संबंध में बताई थी कि अक्षर जो है वो किस तरह से उसका आविष्कार होता है, वो कब से हमारे साथ है और वह किस तरह से लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो चुका है। क्योंकि आप इतना अवश्य जानते हैं कि अक्षरों के अभाव में मनुष्य का जीवन एक भी दिन आगे नहीं बढ़ सकता है। मनुष्य अक्षरों के कारण ही तो अपने बातों को दूसरे तक, अपने विचारों को दूसरे तक, अपने विचारधारा को दूसरे तक पहुंचाता है। वो विचारधारा को पहुंचाने के लिए या तो लिखता है या फिर बोलता है। जब वह लिखकर वो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है तब उसे हम लोग कहते हैं कि वो लिखित भाषा है। और जब वो कहकर अपने विचारों को दूसरों तक भेजता है तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। अक्षर से ही जो है भाषा का सिलसिला शुरू होता है। ये अक्षरों के संबंध में सारी बातें मैं अपने पिछले वीडियो में बताई थी। अब हम आते हैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अक्षर किस तरह से, अक्षरों के आविष्कार होने से पहले किस तरह का जीवन हमारे मनुष्य के साथ हुआ करता था। अक्षर जब नहीं थे तब का समय कैसा हुआ करता था, और जब अक्षर नहीं थे उस समय मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक कैसे पहुंचाते थे, कैसे अपनी बातों को समझाते थे, कैसे अपनी मन की इच्छाओं को बताते थे। आज हम लोग इन्हें देखेंगे। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। कहने का तात्पर्य है कि बहुत पुराने समय में लोगों का ये मानना था कि अक्षर जो है, वर्ण जो है, ये और किसी का नहीं, ईश्वर का देन है। ईश्वर ने वरदान के रूप में मनुष्य को दिया है। किंतु ये बात सच नहीं है। आज हम जानते हैं और आज हम मानते भी हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की थी बल्कि ये आदमी की ही खोज है। इसे मनुष्य ने ही खोजा है, इसका आविष्कार मनुष्य ने ही किया है। अब हम तो ये भी जानते हैं कि कौन से अक्षर कौन से देश में बना और किस समय बना। बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अक्षर अर्थात वर्ण, अक्षर अर्थात वर्णों की लिखने की विधि ही लिपि होती है। आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो ये देवनागरी लिपि होती है इसके लिए, ठीक है। संस्कृत और हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में होती है। और देवनागरी लिपि का अर्थ हो गया जो आप क ख ग घ पढ़ते हैं, ये सारे वर्ण देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में जो भी भाषा है उसके बनावट, उसकी बनावट, उस भाषा की बनावट, जो लिखे हुए शब्द होंगे उसके लिए जो लिपि के जो वर्ण होंगे वो तो क ख ग घ होंगे। वैसे अंग्रेजी आप पढ़ते हैं, अंग्रेजी के लिए हम ए बी सी डी इन सारे अल्फ़ाबेट का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसे कहा जाता है, ये जो है ये हो जाता है, ये रोमन लिपि कहलाता है। तो ये ए बी सी डी इन्हें लिखने का जो ढंग हुआ, जो विधि हुआ, ये फिर अलग हुआ, हिंदी से अलग हुआ, संस्कृत से अलग हुआ। इसकी लिपि कहलाती है, इसकी जो विधि है, लिखने की जो विधि है, इन वर्णों को लिखने की जो विधि है, इन अल्फ़ाबेटों को लिखने की जो विधि है, ठीक है, इसे हम रोमन लिपि कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, अर्थात अलग अलग वर्ण होते हैं। वर्णों की लिखने की अपनी विधि होती है और इसी के आधार पर भाषा भी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो आज हम ये जानते हैं कि कौन सी लिपि कौन से देश में बनी, कौन सी लिपि से कौन सी भाषा कौन कौन से देश में है। तो ये सारा जो भाषा विज्ञान की बात है,
ये जो भाषा के संबंध में, भाषा के आविष्कार के संबंध में, वर्णों के संबंध में, लिपियों के संबंध में जो बात है, आज वो मनुष्य के सामने आज वो बहुत ही स्पष्ट है, जो पुराने समय में नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये आज से लेकर अगर देखा जाए, ये पृथ्वी का उम्र क्या है, पृथ्वी की आयु क्या है, तो ये देखा जाएगा कि कोई 5 अरब साल पहले ही पृथ्वी बन चुकी थी। पृथ्वी जो है, धरती जो है, धरती के इतिहास के संबंध में हम जो जान पाते हैं, जो हमें पता चला है, उसमें हम ये जान पाते हैं कि धरती जो है ये 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। अब सुनो क्या बताया जा रहा है कि 5 अरब साल तो ये पृथ्वी की उम्र हुई, ये पृथ्वी की आयु हुई 5 अरब साल, और आज से लेकर 2-3 अरब साल तक इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। मतलब कोई जीवित प्राणी नहीं थे, कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा, और आज से लेकर करोड़ों साल तक फिर थोड़ा समय बीता, थोड़ा नहीं बहुत समय बीता। बहुत समय बीतने के बाद इस धरती पर पहले वनस्पति आए, फिर जानवर आए। ठीक है, पहले वनस्पति आए और फिर जानवर आए। तो आज से कई करोड़ों साल पहले इस धरती पर वनस्पति और जानवर थे, और आज से 5 अरब साल पहले धरती का निर्माण हुआ था, या धरती की सृष्टि हुई थी, और आज से 2-3 अरब साल पहले धरती पर कुछ भी नहीं था, कोई जीव जंतु ही नहीं थे। लेकिन और आज से करोड़ों साल तक, ठीक है, आज से करोड़ों साल तक किसी मनुष्य का यहाँ पर इस धरती पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह ही नहीं था। केवल जानवर और वनस्पति थे। पहले वनस्पति आए, फिर जानवर आए। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, और यहाँ पे ये बताया गया है कि आज से 5 लाख साल पहले आदमियों ने जन्म लिया। मतलब इस धरती से आदमी का संबंध आज से 5 लाख साल पहले का बताया जाता है। आज से कोई 5 लाख साल पहले मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया था। मनुष्य के इस धरती पर जन्म लेने के पश्चात पहले तो हम जानते हैं कि मनुष्य जो थे वो भी जानवरों की तरह ही बर्ताव करते थे, जंगलों में रहते थे, ठीक है, कच्चा मांस खाते थे, पेड़ों की छाल, ठीक है, पेड़ों के पत्ते इत्यादि का व्यवहार करते थे, इसे पहनकर रहते थे, और वो गुफाओं में भी रहते थे। बिल्कुल उनका बर्ताव जो था वो आज के मनुष्य जैसा नहीं था, बल्कि पशुओं जैसा था। लेकिन वहाँ से इसका धीरे धीरे विकास होता है। मनुष्य धीरे धीरे सभ्य बनना शुरू करता है। ठीक है, धीरे धीरे जो है मनुष्य का विकास होता है, और विकास में सबसे पहले वो क्या करता है, विकास में सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम इतिहास को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आग का आविष्कार मनुष्य के विकास का सबसे पहला कदम था। आग का विकास होता है। आग के विकास होने पर वो अपने भोजन को आग में पकाने लगता है। मतलब वो जिन जंगलों के जानवर तो जंगल में रहते थे ना, तो जंगलों के जिन जानवरों को पहले वो कच्चा खाता था, अब वो कच्चा नहीं खाने लगा, क्योंकि वो कई बार जंगलों में आग लग जाने से तो जंगल के जितने भी जानवर होते हैं सारे उस आग में जलकर जो होते थे वो मर जाते थे। तो कई कई दिनों तक जब उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था तो वो आग में भुने जले उन जानवरों को ही वो चमड़ी उधेर कर खाना शुरू करता था। जब वो चमड़ी उधेर कर उन जानवरों को खाने लगा, उसने स्वाद का अनुभव किया। उसने देखा कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा स्वाद है। कच्चे मांस खाने से जो जैसा लगता था, जैसा एहसास होता था, उससे बहुत ज़्यादा उसे स्वादिष्ट लगा भुना हुआ और वो जला हुआ मांस। तब से वो उसे क्या करने लगा, मांस को
जो जंगल के जो जानवरों को जिसे वो मारता था, उसे अब वो पका कर मतलब आग में जलाकर खाने लगा। ये उसके विकास का एक कदम था। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, वो खेती शुरू करता है, गांव बसाना शुरू करता है, ठीक है, कपड़े पहनने लगता है, अपना तन ढकने लगता है, धीरे धीरे वो विकास करने लगता है। तो आज से कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आज से 5 लाख साल पहले मनुष्य ने जन्म तो ले लिया था, लेकिन उसका रहन सहन बिल्कुल जानवरों की तरह था। वो गांवों को बसाकर खेती करके सभ्य बनकर, ठीक है, उसने जो जीना शुरू किया वो बहुत ज्यादा साल पहले से नहीं हुआ है। आज से सिर्फ 10,000 साल पहले मनुष्य जो था, आदमी जो था, वो और सभ्य बना और वो गांवों को बसाना शुरू किया। मतलब एक साथ मिलकर वो रहने लगा। गांव में एक साथ मिलकर, ठीक है, एक समष्टि में लोग रहते हैं ना, तो एक साथ मिलकर वो रहने लगा। अब वो खेती भी करने लगा। खेती को करने के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने लगा, ठीक है। उसके बाद उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। मतलब ये सारे विकास के स्तर हैं। लेकिन उसका जन्म तो हो चुका था। आदमियों का हमें जो प्रमाण मिलता है वो कोई 5 लाख साल पहले मिलता है। आदमी 5 लाख साल पहले इस पृथ्वी से संबंध रखने वाला है, किंतु उसमें इतना विकास नहीं था। वो पशुओं की तरह रहता था। वो सभ्य तो बना आज से 10,000 साल पहले, क्योंकि उसने गाँव को बसाए, एक साथ मिलकर रहने लगे, ठीक है, खेती करने लगे। मतलब अब वो बहुत बुद्धि संपन्न हो गया था। उसने परिवार बसाने लगा, ठीक है, और पत्थरों के औजार सबसे पहले तो पत्थरों का औजारों का इस्तेमाल करते थे। फिर उन्हें तांबे और कांसे जैसे जो धातु हैं उसकी भी वो क्या किए, उनकी खोज हुई, उसके वो खोज किए, ठीक है, और वो क्या करता है, उनके भी औजार बनाए। तो इस तरह से उसने क्या है, धीरे धीरे आदमी विकास की ओर बढ़ने लगा। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आज हम बहुत उन्नति कर चुके हैं, वो आप जानते ही हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास अपने भावों को, अपने बात को, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए अक्षर नहीं थे। मैं बता रही थी एकदम शुरू में, जब से मनुष्य के पास अक्षर आया, जब से मनुष्य ने अक्षरों का निर्माण किया, आविष्कार किया, अक्षरों को सीखा, तब से वो अपने बारे में लिख रखने लगा। मतलब तब से इतिहास लिखने का काम शुरू हुआ। लेकिन जब वो इतिहास नहीं लिखता था, वो समय, जिस समय अक्षर मनुष्य के पास नहीं था, जब से इतिहास लिखा गया तब का समय तो ठीक है, लेकिन जब तक हमारे पास अक्षर नहीं थे और मनुष्य के संबंध का कुछ भी लेखा जोखा हमारे पास नहीं है, मतलब प्राक इतिहास, प्रागैतिहासिक का अर्थ है प्राक इतिहास, इतिहास लिखने के पहले का समय। मतलब जब मनुष्य के पास अक्षर नहीं थे, जब इतिहास लिखा नहीं गया था, ठीक है, उस समय के लोग अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का सहारा लेते थे। वो क्या करते थे, अगर उन्हें किसी पशु के संबंध में कुछ बताना है तो वो 4 पैर को बनाकर, ठीक है, वो थोड़ा एक गोला बनाकर, 4 पैर बनाकर वो कुछ भी वो चित्र जैसा बना देते थे, एक चित्र बना देते थे। और इससे जिसे वो चित्र बनाकर देते थे वो समझ लेता था कि किसी पशु की बात की जा रही है, ठीक है। तो मनुष्य अपने मन के बातों को बताने के लिए प्रागैतिहासिक समय में जब अक्षर नहीं थे मनुष्य के पास, तब वो चित्रों का सहारा लेते थे। चित्र बनाकर अपने मन के भाव को बताते थे, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, ठीक है। आप देखे होंगे यहाँ पे पिक्चर कुछ दिखाया गया है, तो ये ऐसे कुछ चित्र जो हमें मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे शिकार के दृश्य को दिखाया गया है, ठीक है,
पक्षी के दृश्य को दिखाया गया है। तो यहाँ पे तीर चला रहा है, ऐसा दृश्य है मनुष्य के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शिकार के दृश्य यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिसमें चित्र के माध्यम से शिकार किए जा रहे हैं, ये बताया गया है। तो इस तरह से मनुष्य अपने मन के भाव को चित्र बनाकर दूसरे को समझाता था। उस चित्रों को देखकर लोग समझ जाते थे कि क्या कहा जा रहा है। इन चित्र संकेतों से मनुष्य अपने मन के इच्छाओं को या अपने मन के भावों को दूसरे तक भेज तो देते थे, जो बताना चाहते थे कुछ हद तक वो बता पाते थे। लेकिन इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत आया, भाव संकेत अस्तित्व में आया। भाव संकेत क्या है? अगर मैं चित्र बना देती हूँ, इसमें पता चला कि उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, लेकिन उसके बारे में जो बात कहा जा रहा है उसे उस चित्रों से ही आगे चलकर उन चित्रों ने ही भाव को भी एक्सप्लेन किया, भाव को भी व्यक्त किया। पहले सिर्फ चित्र को देख लेने से इतना समझ में आता था कि मनुष्य है या पशु है या कोई पक्षी है, इससे आगे और कुछ नहीं आता था। लेकिन बाद में यही चित्र पशु है जो कि भाग रहा है, दौड़ रहा है, मनुष्य है जो कि तीर धनुष चलाकर शिकार कर रहा है, ये भाव को भी आगे बोलने लगा, ठीक है। इसलिए भाव संकेत आए, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि चित्र संकेत के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। कैसे भाव संकेत आए? पहले सूर्य को जैसे एक छोटे वृत्त, वृत्त माने सर्किल के चहुओर माने चारों ओर, किरणों की घोतक, किरणों को बताने वाली रेखाएं। हम जानते हैं कि सूर्य की किरणें होती हैं। सूर्य की किरणें को बताने के लिए उस समय के मनुष्य एक वृत्त बनाकर, एक सर्कल बनाकर चारों ओर से किरणों को बताने के लिए रेखा खींच देते थे। रेखा माने लाइन। इससे इससे समझ में आ जाता था कि सूर्य बताया जा रहा है। लेकिन बाद में जब यही चित्र बनाया गया, अब सिर्फ सूर्य ही नहीं समझ में आया, अब सूर्य का अर्थ, सूर्य और साथ में ताप और धूप भी समझ लिया गया, ठीक है। तो ये ताप और धूप का भाव वही सेम चित्र ने ही बता दिया, तो ये भाव संकेत हो गया। मतलब पहले जो चित्र सिर्फ सूर्य बताता था, बाद में वही चित्र सूर्य के साथ साथ सूर्य के धूप और ताप के बारे में भी बताने लगा, तो ये भाव संकेत हुआ। चित्र जो है वो भाव में भी व्यक्त हो गया, ठीक है। पहले जो था वही पहले जिस चित्र सिर्फ संबंध में, उसके संबंध में बताता था, अब वही चित्र सिर्फ उसके संबंध में ही नहीं बताता है, ठीक है, उसके संबंध के साथ साथ बाकी बातों को भी बता देता है। सूर्य के चित्र बनाने से सिर्फ सूर्य के संबंध में ही नहीं पता चला, बल्कि सूर्य से संबंधित ताप और धूप के भाव को भी बताने लगा, ठीक है। तो इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, धीरे धीरे लोगों के सामने आए। तब जाकर इस तरह से मनुष्य का जीवन चल रहा था। चित्रों को बनाकर चित्र संकेत और भाव संकेत से मनुष्य का जीवन चल रहा था। ऐसे कई कई साल बीत गए, कई कई हजार साल बीत गए। तब जाकर अंत में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। मतलब आज के समय से लेकर 6000 साल पहले मनुष्य ने अक्षरों को प्राप्त किया, अक्षरों के आविष्कार को किया। आज से 10,000 साल पहले मनुष्य ने गांवों को बसाया। ये विकास का दौर है। विकास के एक स्तर के बाद के दूसरा स्तर है, एक के बाद एक स्तर है ये विकास का। सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी आई। पृथ्वी जब आई वो खाली थी। पृथ्वी कई कई अरब साल तक पृथ्वी खाली थी। कुछ अरब सालों के बाद क्या होता है कि पृथ्वी में वनस्पतियों का जो है वनस्पति आए, फिर जीव जंतु आए। जीव जंतु के आने के बहुत साल बाद मनुष्य जो है पृथ्वी पर आते हैं। मनुष्य के आने के बाद मनुष्य पृथ्वी पर वो कैसे रहते थे? वो बहुत सालों तक जानवरों की तरह वो रहते थे। उनका जो बर्ताव था वो जानवरों जैसा था, जंगली जानवरों जैसा था। धीरे धीरे वो विकास करना शुरू किए, तब जाके वो गांव बसाए, खेती करने लगे। और उसके बाद वो क्या करते हैं? वो अक्षरों का भी खोज करते हैं।
और अक्षरों की खोज मनुष्य के लिए बहुत बड़ी खोज थी। और ये अक्षरों का खोज जो हुए हैं, इसका सिलसिला आज से 6000 साल पहले, ठीक है, का हमें प्रमाण मिलता है कि अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। बच्चे, आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि अक्षर के बन जाने से या अक्षर की खोज हो जाने से या अक्षरों का आविष्कार हो जाने से मनुष्य को कितनी सहायता पहुंची होगी। क्योंकि अक्षरों की खोज हो जाने से एक और तो वो अपने संबंध में लिख सकता था, अपने संबंध में लिखकर वो रख सकता था, अपने विचारों को लिख सकता था, अपने हिसाब किताब को वो लिखने लगा था। और तभी से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। और अब मनुष्य जंगली नहीं कहलाया, अब मनुष्य सभ्य कहा गया। सभ्य मतलब सिविलाइज्ड। अब उसमें और जंगली जानवर में अंतर को देखा गया। अब वो जंगली जानवर से अलग हो गया था। अब उसका बर्ताव जंगली जानवर जैसा नहीं था, वो अब सभ्य था। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। और जब से आदमी लिखकर अपने बातों को रखने लगा, तभी से हम इतिहास का शुरुआत मानते हैं। और जब तक का हमें लिखा हुआ नहीं मिलता है, मतलब जब इतिहास लिखा गया उसके पहले के समय को प्रागैतिहासिक, प्राक इतिहास का समय कहा जाता है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। किसी भी कौम माने जाति, किसी भी सारी जातियाँ विश्व में आदमियों की इतनी सारी जातियाँ हैं, लेकिन सारी जातियों का विकास एक ही समय नहीं है, ठीक है। कोई कौम आगे विकास किया, कोई कौम थोड़ा और पहले विकास किया, कोई कौम बाद में। कौम माने जाति। तो जिस भी जाति ने जिस समय से अपने संबंध में लिखकर रखने लगा, तब से उस जाति का इतिहास शुरू होता है। और तभी से उस जाति के वो जाति सभ्य बनता है और वो जाति का इतिहास शुरू हो जाता है। तो जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, उस समय से आदमी का इतिहास शुरू हो जाता है, उस जाति का इतिहास शुरू हो जाता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अभी हम लोग पीछे में हम लोग जिक्र कर रहे थे कि आज से 6000 साल पहले अक्षरों का आविष्कार हुआ। तो अक्षरों का आविष्कार अगर आज से 6000 साल पहले हुआ तो तभी से लिखा जाने लगा। अक्षर के आविष्कार होते ही मनुष्य लिखने लगा। तो इतिहास भी 6000 साल पहले का ही है। आदमी ने अपने इतिहास को शुरू किए आज से 6000 साल पहले। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। और जिस समय से इतिहास शुरू होता है उसके पहले के समय को ही प्रागैतिहासिक, प्राक इतिहास मतलब इतिहास लिखने के पहले का समय, प्राक माने पहले, इतिहास के पहले का समय अर्थात प्रागैतिहासिक काल नाम दे दिया गया। मतलब बच्चे, प्रागैतिहासिक काल क्या हुआ? प्रागैतिहासिक काल वो काल है, वो समय है जब आदमी के पास अक्षर नहीं था और आदमी इतिहास नहीं लिखा था, अपने संबंध में कुछ लिखना नहीं जानता था। जब आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानता था, अक्षर ना होने के कारण उस समय को प्रागैतिहासिक कहा गया है। और जिस समय आदमी के पास अक्षर था, लिखना पढ़ना सीख गया, तब से तो वो इतिहास लिखने लगा था। इसलिए इतिहास लिखने के पहले के समय को कहा गया है प्रागैतिहासिक।
अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। और आज हम ये भी देख रहे हैं कि आज हम 2020 में हैं, लेकिन आज हम 2020 में रहकर भी हम अपने पुराने ज़माने के लोगों के संबंध में हम तो उन्हें देखे नहीं हैं, हम उनसे मिले भी नहीं हैं, किंतु हम उनके संबंध में तो जानते हैं। आज हम इतिहास में मुगलों से लेकर हम मुस्लिम सल्तनत के दूसरे राजाओं से लेकर ठीक है, हम विभिन्न काल के बारे में, विभिन्न राजवंशों के बारे में, विभिन्न समय के विभिन्न राजाओं के द्वारा दिए जाने वाले विधान के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके द्वारा किए गए ठीक है सराहनीय कार्यों के बारे में, उनके द्वारा किए गए सभी प्रकार के ठीक है उनके द्वारा किए गए सभी प्रकार के जो भी क्रियाकलाप है, सभी के संबंध में आज हम जान पाते हैं, वो सिर्फ इतिहास के कारण ही। जिन लोगों ने उस समय अपने संबंध में लिखा था ठीक है, जो भी उन्हें वे लिख कर गए थे, उन्हें आज हम पढ़कर ही हम अपने पुराने समय के लोगों के बारे में, पुराने समय के समाज के बारे में, पुराने राजनीति के बारे में, पुराने अर्थशास्त्र के बारे में ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के बारे में, सभी क्षेत्रों के बारे में हम जान पाते हैं। पहले का समाज कैसे चलता था, पहले कैसे राज्य किया जाता था, पहले कैसे शासन किया जाता था, तरह तरह की बातों को, विभिन्न बातों को आज हम जान पाते हैं, क्योंकि अक्षरों का खोज हो गया था। अगर अक्षरों का खोज नहीं होता तो हम अपने इतिहास को जान नहीं पाते और हम समझ ही नहीं पाते कि हम कहाँ से कहाँ आकर पहुँचे हैं, हम किस अवस्था में थे, हमारे पूर्वज कहाँ थे और आज हम कितनी तरक्की किए हैं और आज हम कहाँ तक आ पहुँचे हैं। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। बिल्कुल बच्चे, अगर आज ये इतिहास कोई लिख कर न जाता, अगर उस समय के पुराने लोग अगर हमारे लिए इतिहास को ना लिखता, इतिहास को ना छोड़ कर जाता, तो हम सच में उनके संबंध में कुछ भी नहीं जान पाते। ठीक है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। आज विज्ञान ने बहुत खोज कर ली है, लेकिन आज विज्ञान की खोज हमारे तक तभी पहुंच पाता है जब अक्षर है। आज अक्षर होने के कारण ही आज जिस देश में कोई भी देश का कुछ खोज करता है, आविष्कार करता है, वह तुरंत कई घंटों में हम तक पहुंच जाता है, वो सिर्फ अक्षरों के कारण। तो अक्षरों की खोज ही मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, जो आज भी हम इन्हीं अक्षरों पर ही निर्भरशील हैं। अक्षर है तभी आज हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, और जब से अक्षर के खोज हो गए, वर्ण बन गए, तब से मनुष्य अपने विचारों को लिखने लगा। अपने आसपास होने वाले अपने आसपास जो भी घटनाएं घटने लगी उन्हें लिखने लगा। ठीक है, सिद्धांतों को लिखने लगा, और इस तरह से जो है हम उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, और एक जनरेशन ने जो भी आविष्कार किया, जो भी सिद्धांत अपनाए, जो भी विधान अपनाए, जो भी काम किए, उसे वो लिख कर रख कर गए, जो दूसरी पीढ़ी ने उसे सीखा, उसे पढ़ा, उससे सीखा, उससे पढ़ा, उसे समझा, और उससे लाभान्वित होकर वो उसी में और विकास किया। तो इससे एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरी पीढ़ी, दूसरे जनरेशन के लोग जानने लगे। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव की जाति का तेजी से विकास हुआ, और अक्षर के आ जाने से आज मानव जाति बहुत मतलब कहने का तात्पर्य है, जब से अक्षर आ गए, अक्षरों का विकास हो गया, खोज हो गया, आविष्कार हो गया, मनुष्य के विकास की गति भी बढ़ गई। अक्षर न होने के कारण एक जाति, ठीक है, जो भी आविष्कार करता या एक जाति जो भी कुछ नया बनाता, उसे वो दूसरों तक तभी पहुंचा पा रहा है क्योंकि अक्षर है। और अक्षर न होने के कारण आज उस समय मनुष्य क्या करता था, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाता था।
अक्षर न होने के कारण अगर कोई मनुष्य, अगर एक समष्टि मनुष्य, एक दल मनुष्य अगर कुछ आविष्कार भी करता था तो वो दूसरे मनुष्य तक उसे क्या नहीं कर पाता था, वो पहुंचा नहीं पाता था, ठीक है, उसे दूर भेज नहीं पाता था। सिर्फ नज़दीक के लोग ही किसी आविष्कार से लाभान्वित होते थे, लेकिन अक्षर के बन जाने से उसे लिखकर उसे दूर तक भेजा जाने लगा, उसी ज्ञान को, उसी आविष्कार को। तो कहने का तात्पर्य है कि अक्षर ने मनुष्य के विकास की गति को बढ़ा दिया। 6000 सालों में मानव जाति का 6000 साल पहले अक्षर का निर्माण हुआ, अक्षर का आविष्कार हुआ, और आज से 6000 साल पहले जब अक्षरों का विकास हो गया, अक्षरों का आविष्कार हो गया, तब के बाद से, अक्षरों के आविष्कार हो जाने के बाद से मनुष्य ने तेजी से विकास करना शुरू कर दिया। और इस पिछले 6000 सालों में मानव जाति का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, ठीक है। ये जो अक्षर है इसका यही महत्व है, मतलब अक्षरों के कारण ही मनुष्य का विकास तेजी से संभव हुआ। अक्षरों के कारण ही मनुष्य जो है अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अक्षरों के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अक्षरों के कारण ही मनुष्य अपनी खोज, अपनी छानबीन, अपने आविष्कार को दूसरों तक पहुंचाने लगा। दूसरे भी ऐसा ही काम करने लगे और इस तरह से मनुष्य जाति, पूरा मनुष्य जाति जो है वो धीरे धीरे विकास की पथ की ओर क्या हो गया, चल पड़ा। तो अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का यही महत्व है। लिपि माने उन्हें लिखने के ढंग। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अक्षरों का जो इतिहास है ये आज हम इस पाठ को पढ़कर हम लोग जान लिए। सभी को अक्षरों के संबंध में जानने चाहिए। अक्षरों के रहने से क्या लाभ है, अक्षरों के न रहने से क्या होता था, जब अक्षर नहीं थे तो तब के लोग अपने जीवन कैसे यापन करते थे। इन सारी बातों को हम इस पाठ में आज देख लिए। इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। यह भी जानना ज़रूरी है कि आज हम जिस भाषा को पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके अक्षरों को किसने बनाया, कौन से देश में बनाया गया, किस देश के लोगों ने बनाया, कौन से समय बनाया गया, इत्यादि इत्यादि। तो बच्चे, ये जो पाठ है तो ये सच में बहुत ही मतलब ज्ञान वर्धन वाला पाठ है। ये हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला पाठ है। हमें बहुत सारे इस पाठ से हमें बहुत सारे बहुत ज़रूरी बातों को हम इस पाठ से जान पाए, ठीक है। बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली। ये जो जानकारियाँ हैं ये बहुत ही ये प्रमुख जानकारियों में से, ये इतिहास की प्रमुख जानकारियों में से कुछ जानकारियाँ हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जानकारियों में से हैं। तो ये पाठ जो है इसका मैं व्याख्या यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे और इसके सभी पहलुओं को आप ठीक से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी पाठ को रीड करना आवश्यक है। तो आज यहीं तक, मैं अपने अगले वीडियो तक आपसे विदा लेती हूँ। मैं अगले वीडियो में और भी इस पाठ से संबंधित और भी बातों को लेकर आऊँगी। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद छात्रों।